नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। हैदराबाद में डॉक्टर रेप व हत्याकांड साजिश रच करके की गई थी। डॉक्टर की स्कूटी की हवा निकली नहीं थी या पंचर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हवा निकाली गई थी। पूरे घटनाक्रम को दरिंदों ने कैसे अंजाम दिया, ये आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उनके बहसीपन हानि निकल करके आ रही है। वो किसी भी आदमी को इसे सोचने को मजबूर कर देगी कि क्या इंसान भी ऐसा कर सकता है। लेकिन हुआ ऐसा। दरअसल पूरा वाकया ऐसे हुआ कि वो वेटनरी डॉक्टर 26 नवंबर को सबसे पहले ये चारों जो गिरफ्तार किए गए हैं, इन चारों का नाम है मोहम्मद आरिफ, नवीन, केशवा उल्लू और शिवा। ये चारों ट्रक लेकर के टोल प्लाजा पे 26 नवंबर को पहुंचते हैं और वहां पे ले जाकर के ट्रक को खड़ा कर दिए। पुलिस कमिश्नर सजनार ने जो बताया है उसके मुताबिक हुआ क्या कि जो प्रीति के परिजनों ने 28 नवंबर की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि 27 नवंबर की शाम को 5:30 बजे शमशाबाद के अपने घर से गच्चीबावली के ओलिवा क्लिनिक के लिए निकली और शाम को 6 बजे उसने अपना स्कूटी जो है टोल प्लाजा के पास में खड़ा किया। ये चारों ट्रक में बैठे हुए, जिन चारों का भी हमने नाम लिया, ये देख रहे थे कि एक महिला स्कूटी खड़ा कर रही है। इसके बाद चारों ने शराब पी और उसी समय ये प्लानिंग की कि जब ये लौट के आएगी तो हमें ऐसे ऐसे करना है। यानी कि इनका शातिर दिमाग काम कर रहा था कि अब घटनाक्रम की शुरुआत हो गई। तो ये डॉक्टर जो है रात को 9:15 बजे के आसपास ओलिवा क्लिनिक से लौटी और जब अपना स्कूटी चेक किया तो हवा निकली हुई थी। तो डॉक्टर को ये लगा कि शायद स्कूटी पंचर हो गई है। तो इसी दौरान जो है आरिफ अपने ट्रक से उतरा और डॉक्टर से कहा कि उसका क्लीनर जो शिवा है उसे ठीक कर देगा। अब इसके लिए वो मजबूरी में फंसी हुई थी महिला डॉक्टर, तो तैयार हो गई। लेकिन उसे डर लग रहा था क्योंकि सुनसान इलाका था, तो उसे डर लग रहा था। तो उसने तत्काल अपने बहन को फ़ोन मिलाया और कहा कि ऐसे ऐसे उसकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया है। और फिर उसने फ़ोन पे ही ये बताया था कि 4 लोग अजनबी मदद के लिए शायद आ रहे हैं। तो ये लोग फिर आते हुए से दिखे। बस इतने पे ही फ़ोन कट गया था। साथ में ये भी बोला था कि बहुत डर लग रहा है। तो उसकी बहन ने ये सलाह दी कि आप टोल प्लाजा पे चले जाओ, वहीं रहना। लेकिन इसके पहले कि वो टोल प्लाजा पे जा कर के रुकने का डिसीजन लेती, इसी बीच क्या होता है कि शिवा ने, यानी कि जो स्कूटी ठीक करने के बहाने आया था, बताया कि स्कूटी को ठीक कराने के लिए दूसरी जगह पे ले जाना पड़ रहा है। इस पे वो भी अपनी स्कूटी के साथ साथ चल दी। इसी बीच में मौका देख करके आरिफ, नवीन और केशवा उल्लू भी पीछे चल रहे थे। इन्होंने क्या किया कि प्रीति को पकड़ लिया और जबरन जो है नज़दीकी कंपाउंड में ले गए। अब चूंकि पहले से इनकी साजिश थी, पहले से सब कुछ तैयारी ये कर चुके थे क्योंकि दारू के नशे में थे। तो फिर जो है शिवा भी स्कूटी के साथ वहीं पहुंच गया। इसके बाद चारों ने उसके साथ, डॉक्टर के साथ रेप किया। इसी दौरान मोहम्मद आरिफ जो है उसने प्रीति का मुंह और नाक बंद कर दिया। दम घुटने से वहीं पे उसकी, महिला डॉक्टर की मौत हो गई। इसके बाद आरिफ और केशवा उल्लू जो थे, ये दोनों उसको, डॉक्टर को का 100 ट्रक में डाला और शिवा और नवीन ये दोनों उसकी स्कूटी को सादनगर ले गए और वहाँ पे ले जाकर के स्कूटी को डिस्पोज ऑफ किया। और ये दोनों थे, केशवा उल्लू और आरिफ, ये ट्रक को साथ लेकर के चलते रहे स्कूटी के साथ साथ। जब उधर वो चले गए, डिस्पोज ऑफ कर लिया, फिर जो है स्कूटी को ठिकाने लगाने के बाद चारों ट्रक को घुमाकर उल्टी दिशा में चट्टान पल्ली की ओर ले गए। इससे पहले आरोपी शिवा ने कोठूर के नज़दीकी एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लिया और आरिफ ने जेपी दरगाह चौराहे के पास ट्रक में एक बोतल में डीजल निकाला। चट्टान पल्ली के रास्ते उन्होंने एक अंडरपास पर ट्रक को रोका और इसके बाद डॉक्टर के शव को, महिला डॉक्टर के शव को कंबल में लपेट कर नीचे ले गए। इसके बाद पेट्रोल और डीजल डाल करके शव को आग के हवाले किया। कुछ देर बाद
2 आरोपी फिर अंडरपास के मतलब आग के हवाले कर दिए, फिर वहाँ से हट गए। लेकिन 2 आरोपियों को ऐसा लगा कि बॉडी जली या नहीं जली, तो फिर देखने के लिए 2 नीचे आए और फिर आरिफ ट्रक लेकर माल उतारने के लिए चला गया और बाकी तीनों आराम घर चौरास्ता में ठहर गए। तो इस तरीके से पूरी कहानी ये हुई। अब इस बीच में क्या होता है कि चूँकि महिला डॉक्टर अपनी बहन को बता चुकी थी, तो घर पे जो है हड़कंप बचा। तो वो बहन गई संबंधित थाने में। वहाँ पे कहा गया कि ये थाना, इस थाने का मसला नहीं है, दूसरे थाने भेज दिया गया। इसमें बहन को लग गए 3-4 घंटे और 3:30 बज गए। और फिर जो पिता भी पहुँचे थे, तो पिता भी ढूंढते रहे पुलिस वालों के साथ, तो उनको बज गए 5:30 और पूरी रात निकल गई। ये घटनाक्रम घटित हो गया। तो ये घटना जो है वो 27 नवंबर की शाम को है। शाम को ही महिला डॉक्टर अपने घर से निकली थी और 6 बजे के आसपास ले जा कर के वहाँ पे स्कूटी को खड़ा किया था और उन लोगों ने स्कूटी को खड़ा करते हुए देखा था। और फिर उधर से जो है 27 नवंबर की ही रात को 9:15 बजे वहाँ पे आई थी अपनी स्कूटी को उठाने के लिए, तब स्कूटी पंचर मिली थी। तो अब सोचिए, टोल प्लाजा, ट्रक, चार लोग, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, 4 लोग बैठ करके वहाँ पे दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, साजिश रचते हैं और उसके बाद उसको अंजाम देते हैं। टोल प्लाजा पे भी सिक्योरिटी होती है, बेशक वो प्राइवेट सिक्योरिटी रहती हो, लेकिन टोल प्लाजा पे भी सिक्योरिटी होती है। किसी ने न कुछ देखा, न सुना, न बचाया और वो बेचारी महिला डॉक्टर इन हैवानों के हैवानियत की शिकार हो गई। इस सिर्फ उसके जो दारुण कथा है या ये जो दर्द भरी कहानी है, ये यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब इसके आगे जब इसको देखते हैं आप बढ़ा करके, तो दूसरी तरफ से यानी कि महिला डॉक्टर के घर वालों की तरफ से जो भी अटेम्प्ट लिया जाता है महिला डॉक्टर को बचाने के लिए, तो सबसे पहले कोई कहाँ जाएगा? पुलिस में जाएगा। वहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं कि आपने 100 नंबर फ़ोन नहीं किया। लेकिन जो महिला की बहन वहाँ पे पुलिस थाने पहुँची, उसने तो समय रहते पुलिस को बता दिया था, लेकिन पुलिस ने तो कहा कि इस थाने का मामला नहीं है। तो दोनों तरफ से यानी कि इधर एक साजिश रची जाती है, साजिश रच करके जो दरिंदे हैं वो अपनी दरिंदगी करते हैं, और उधर पुलिस जो है, जो पुलिस का रुख रहता है सामान्य तौर पे रूखा तो या असंवेदनशील, गैर संवेदनशील, तो वो अप्रोच ही इस मामले में भी दिखाते हैं। तो दोनों तरफ से कह सकते हैं कि महिला डॉक्टर के किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि इधर से साजिश का शिकार हो गई और उधर से पुलिस की मदद नहीं मिली। तो ये है पूरी साजिश की कथा, जिसको सुनेंगे या जैसा आपने सुना होगा और इस पर मनन करेंगे तो लगेगा कि आखिर हमारा सिस्टम ये चल कैसे रहा है। कई बार लगता है कि सिस्टम चल रहा है, कोई चला रहा है या अपने आप चल रहा है, क्योंकि इसमें तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। चारों गिरफ्तार तो हो गए हैं, अभी जुडिशियल कमांड रिमांड पे हैं और पुलिस उनको रिमांड पे लेगी। स्वाभाविक है कई चीज़ों की बरामदगी करनी होगी और जो भी इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।